इंदौर में एक महिला अधिवक्ता ने अपने पति, सास और ससुर पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद उससे हर महीने 35,000 रुपए देने का दबाव बनाया जाता था। मांग पूरी नहीं करने पर उसे वकालत छोड़कर आकोदिया मंडी गांव में ही रहकर घर संभालने के लिए कहा गया और वहीं कैद कर लिया गया, जहां से पीड़िता के पिता उसे इंदौर लाए। वहीं महिला ने पति के चरित्र पर भी सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तिलकनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 28 वर्षीय महिला अधिवक्ता ने महिला थाना पहुंचकर पति अक्षत कोठारी एडवोकेट, सास अर्चना कोठारी और ससुर योगेंद्र कोठारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के अनुसार विवाह के समय उसके परिवार ने सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य सामान दिया था, लेकिन बाद में ससुराल पक्ष ने सभी ज्वेलरी सहित अधिकांश सामान अपने पास रख लिया। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद उससे हर महीने 35,000 रुपए देने की मांग की जाने लगी। पिता द्वारा कम दहेज को लेकर परेशान करना, ताने देना आम बात थी। विरोध करने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और वकालत छोड़ने का दबाव भी बनाया गया। पीड़िता ने पति पर मारपीट, धमकी देने और अपमानजनक व्यवहार के भी आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि उसके पास पैसों की मांग और प्रताड़ना से जुड़े ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं उसने यह भी आरोप लगाया है कि जिस मल्टी में वह रहते थे, वहां के सीसीटीवी फुटेज में उसके पति के साथ कई अन्य युवतियां अलग अलग रात को आती और सुबह को जाती दिखाई दी है। महिला ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मेरा विवाह हुआ था अक्षत कोठारी, जो कि इंदौर में रहते हैं, और उनके पेरेंट्स जो हैं वो अकोदिया में रहते हैं। मेरी सास अर्चना कोठारी और ससुर जी योगेंद्र कोठारी। शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने मुझे दहेज के लिए काफ़ी दबाव बनाना शुरू कर दिया था और दहेज प्रताड़नाएँ, गाली गलौज, मारपीट ये सब करने लग गए थे, जिससे मैं बहुत मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती थी। ना मुझे कुछ खर्चे के लिए देते थे, ना बहुत परेशान करने लगे थे। और 17 तारीख को उन्होंने मुझसे मेरी आय संबंधी, मेरी बैंक स्टेटमेंट संबंधी और ये सारी पूछताछ करने लगे। फिर उन्होंने मुझसे मेरी सैलरी मांगी कि अगर आप 35,000 रुपये महीना दोगी तो ही हम आपको वकालत करने देंगे, नहीं तो हम 15 दिन अकोदिया रखेंगे, 15 दिन इंदौर रखेंगे। ये सुन के मैं बहुत हक्का बक्का रह गई थी और मैंने अपने पापा को ये सारी बात बताई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अक्षत यानी मेरे हस्बैंड से बात करें, तो मेरे हस्बैंड ने भी यही बात बोली कि अगर 50,000 रुपये खर्चा है तो 25 तुम्हें देना है, 25 मैं दूंगा। हम फ्लैट कैसे खरीदेंगे, बंगला कैसे खरीदेंगे, एक्सयूवी कैसे खरीदेंगे। ये बात सब मैंने अपने फादर को बताई। उसके बाद 19 तारीख को मेरे फादर मुझे लेने आ गए थे और बाद में जब मैं अपने मायके आ गई थी तब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जिस मल्टी में रहते हैं उसका सीसीटीवी, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस मेरे पास था। जब मैंने ऐप डाउनलोड किया तो देखा कि अलग अलग दिनांकों पर अलग अलग लड़कियों के साथ वो कार में आते हैं, वो रात भर रुकती है और वो चले जाते हैं सुबह। और कुछ लड़कियाँ 6-7 दिन रुकी हैं, कुछ लड़कियां 2 दिन रुकी हैं। इसमें कि आपको शादी के पहले मालूम था कि इस तरीके से व्यवहार? नहीं, शादी के पहले उन्होंने बहुत मतलब अपने आप को अच्छा दिखावा उन्होंने बहुत अच्छे से किया कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, जिसके कारण हम फंस गए। और शादी के बाद उन्होंने अपना ये रूप दिखाया, बाद में बहुत प्रताड़ित किया। आपको शादी में आपके फादर ने दहेज में क्या क्या दिया था और उनके पास क्या क्या रह गया आपका? मेरे फादर ने मुझे 15 लाख का सामान दिया था दहेज का और कुल 40 लाख रुपए खर्च किए थे मेरी शादी में, जिसमें से उन्होंने सारी ज्वेलरी जो है वो शुरू से ही अपने पास रखी थी और मुझे कुछ भी पहनने को नहीं दिया। सिर्फ एक मंगलसूत्र और एक सगाई की अंगूठी ही थी मेरे पास और सारी ज्वेलरी जो है वो उनके कब्जे में है। कैसे ली थी आपसे, कैसे मांग की थी कि ये ज्वेलरी हमें? जब मैं दिसंबर में अकोदिया रहने गई थी, विंटर वेकेशन थे जो कि, तो उस समय उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती मुझसे मांगा कि या तो तुम मंगलसूत्र उतार दो या फिर चेन उतार दो।
और उस अब मैं मंगलसूत्र तो कोई भी विवाहित लड़की उतारेगी नहीं, तो मेरे फादर की दी हुई जो चेन थी, पेंडेंट चेन, वो मैंने उतार के उन्हें दे दी। और बाकी जितनी भी ज्वेलरी थी वो उन्होंने फेरे के टाइम ही सब मेरे फादर ने उनको सौंप दी थी, और उसके बाद से मैंने आज तक वो ज्वेलरी देखी ही नहीं। आपसे चर्चा हुई क्या कुछ देने के लिए, या कुछ आपकी जो ज्वेलरी वगैरह है या नकदी कुछ आपने जो फादर ने दिया तो रिटर्न कुछ देने की नहीं अभी? उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि नहीं। आपने महिला थाने में एफआईआर करवाई थी, क्या बोले वहाँ पर एसपी या टीआई? महिला थाने में हमने एफआईआर करवाई और उन्होंने उनसे पूछताछ की है, पर वो लोग किसी भी चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और उल्टा मतलब काउंसलिंग वगैरह करवाई थी क्या महिला थाने नहीं, में? काउंसलिंग के लिए वो रेडी नहीं हुए, कोर्ट उन्होंने मना कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ जो इस तरह के व्यभिचार और अय्याशी में लिप्त है। उस इंसान के साथ आप ही सोचिए कि अगर आपकी बहन और बेटी होगी तो क्या ऐसे इंसान के साथ वो रह सकती है? तो इसलिए मैं भी नहीं रहना चाहती। आपकी शादी को अभी कितना टाइम है? मेरी शादी को 30 अक्टूबर 2025 को हुई थी, तो अब 7-8 महीने हुए हैं, 8-1 महीने हुए हैं। जब आप आपके घर गए थे तो किसी प्रकार का दबाव, जैसे मारपीट का कोई ऐसा कृत्य तो नहीं करा उन लोगों ने? करा था उन्होंने। जब मैं 20 तारीख को, क्योंकि मेरे सारे कपड़े जो हैं वो यहाँ पे तिलक नगर वाले फ्लैट में ही थे, मेरे रेगुलर रोज़मर्रा का सारा सामान, तो मैं 20 तारीख को वो लेने गई थी कि मुझे रेगुलर का पहनने के कपड़े और थोड़ा बहुत जो मेरा रेगुलर का सामान है वो चाहिए। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे चांटा मारा और काफ़ी गाली गलौज की, जिसके कारण मैं फटाफट अपना सामान लेके वहाँ से भाग आई। मेरी बेटी का मामला है और मेरा नाम हेमंत जैन है। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता हूँ। मेरी बेटी अवधि जैन है और वो भी यहाँ पे मेरे साथ ही वकालत करती है। मैंने 30 अक्टूबर 2025 में उसकी शादी करी थी। लड़का जो है वो इंदौर में ही तिलक नगर में निवास करता है और वो भी एक लॉ फर्म में जॉब करता है, और उसके मदर फादर आकोदिया मंडी में रहते हैं जो शाहजहाँपुर सुजालपुर के बीच में है। शादी के कुछ दिन तो अच्छे से निकला, लेकिन थोड़ा दिन बाद जो है उसके मदर फादर दहेज को लेकर ताने मारने लगे, प्रताड़ित करने लगे, अभद्र व्यवहार करने लगे, और उन्होंने जनवरी में उसको बुलाया वहाँ पर, और वहाँ पर बुलाकर और रोक लिया और ये शर्त लगा दी कि 35,000 रुपये महीना तुम हमें कमा कर दो या कहीं से भी ला करके दो, हर महीने हमको 35,000 रुपये चाहिए, वरना 15 दिन हम आकोदिया में रखेंगे और 15 दिन इंदौर रखेंगे। इस बात को उन्होंने उससे कहा, और ये जब अवधि ने कहा कि आप मेरे पापा से बोल दो ये वाली बात, तो उसने कहा नहीं, हम नहीं बोलेंगे, आप खुद बोलो और हमें ये आपको अरेंज करना है, वरना आपकी वकालत हम बंद कर देंगे। तो इसने कहा भाई मैं अपने पापा को बोलूँ, तो उन्होंने इस बात को बोला कि आप जानो। फिर उसके बाद अवधि ने अक्षत को फ़ोन लगाया और उससे पूछा कि मम्मी पापा ऐसा कह रहे हैं और मुझे रोक लिया है और वो ये चाह रहे हैं कि 35,000 रुपये महीना चाहिए उन्हें। तो अक्षत ने भी ये कहा कि मम्मी पापा जो कह रहे हैं वो ठीक है और मैं एग्री हूँ उस बात से और तुम्हें देना पड़ेंगे। और उसके द्वारा ये कहा गया कि मैं फ्लैट कैसे खरीदूँगा, बंगला कैसे खरीदूँगा, ब्रिजा में घूमेंगे क्या हमेशा, एक्सयूवी कब खरीदेंगे, ऑफिस कब खरीदेंगे, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। मतलब इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, पैसे तो तुमको देना पड़ेंगे। इस बात की सारी रिकॉर्डिंग उसने कर ली और वो सारी रिकॉर्डिंग उसने मुझे भेजी। जब मुझे लगा कि ये मेरी बेटी को ज़्यादा परेशान कर सकते, तो मुझे मजबूरी में 19 जनवरी को आकोदिया जाकर उसे लेकर आना पड़ा। वहाँ से मैं लेकर आ गया और उसके बाद हमने कुछ प्रयास करे कि भाई इनको समझाने का कि ये अपनी जिद छोड़ दें, लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मीनवाइल हमें इसके बारे में जानकारी मिली कि तिलक नगर में ये कुछ अनैतिक गतिविधि में लगा हुआ। तो मेरी बेटी के पास वहाँ के तिलक नगर के मोबाइल में के अंदर ऐप थी, वहाँ के जो कैमरे लगे हुए हैं CCTV फुटेज, वो डाउनलोड करा। तो डाउनलोड करने के बाद ये मालूम पड़ा कि अक्षत कोठारी तिलक नगर निवासी अपने निवास स्थान पे फ्लैट पे अपनी पत्नी की गैरहाजिरी में, अपने परिवार की गैरहाजिरी में अलग अलग दिनांक में अलग अलग लड़कियों को लेकर आता है और रात भर रुकता है और उस लड़की को कार में लेके आता है और लड़की सुबह कार में जाती है वापस उसके साथ ही उसे छोड़ने भी जाता है। ऐसा 28 मार्च से लगा के 19 मई तक के हमारे पास करीबन 120 CCTV फुटेज हैं और 400 GB डाटा है, जो देखकर हम सन्न रह गए, शॉक्ड हो गए कि एक जैन समाज का परिवार का लड़का, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार की अनैतिक गतिविधि में किस प्रकार से मतलब इन्वॉल्व है। और हमने सपने भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी का भविष्य इस प्रकार से ये लोग बर्बाद करेंगे। पहले दहेज की मांगनी करी और बाद में फिर ये लड़कियों का मैटर है, जिसमें उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी थी जो रेगुलर आई है, 5-5, 6-6 दिन तक रुकी है, कोई लड़की 4 दिन रुकी, कोई लड़की 2 दिन तक रुकी है। इस प्रकार की व्यभिचार और अय्याशी वाली गतिविधियों में लड़का लिप्त पाया।
इसके बाद फिर हमने सोचा कि भाई अब क्या करें। बेटी से भी पूछा तो बेटी का ये कहना है कि पापा मैं अपने मतलब पति पर कैसे विश्वास करूं, अब मेरे तो जीवन खतरे में है वहाँ पे, तो मैं अब तो उसके साथ नहीं रह सकती और मेरे को न्याय चाहिए और मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूँगी। आपने किस थाने में इसमें कंप्लेंट लिखाई है? पुलिस महिला थाना में हमने इस संबंध में मेरी बेटी ने वहाँ पर आवेदन दिया है और अभी 2 दिन पहले ही उसमें कायमी हो गई है और प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे जांच कर रही है और हमें उम्मीद है पुलिस प्रशासन से कि हमें पूरा न्याय मिलेगा। न्यायालय पे भी उम्मीद है कि हमें इस संबंध में न्याय मिलेगा। लेकिन मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में अगर वो अपनी बेटी का संबंध करें तो पूरी तरह छानबीन करके करें, उनके सीधेपन पे, उनके दिखावे पर और या समाज के सामाजिक जो स्तर है उस पर न जाएं। अपनी छानबीन करके पूरी तसल्ली होने के बाद ही अपनी बेटी का ब्याह किसी के साथ करें, वरना मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। मैं यही सबसे दुआ करता हूँ। अभी आपकी बेटी कहाँ पर है? मेरी बेटी मेरे पास ही है, मेरे साथ ही वकालत करती है और अभी वो सीख रही गाँव में, चूँकि उसको 4-5 साल ही हुए हैं तो वो मेरे साथ ही है। ये एक 28 वर्षीय पीड़िता है, एरोड्रम क्षेत्र निवासी है। उसके द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके पति और सास ससुर द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज की मांग को लेकर। शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है पति अक्षत कोठारी और सास ससुर के अगेंस्ट। उनका गंभीर आरोप लगा महिला ने कि दहेज की मांग करते थे, गाड़ी और उसकी जॉब को लेकर उनके पति को, उसके पिताजी का शायद से स्टडी कर रही थी। पीड़िता ने बताया है कि वो उसके फादर जो हैं वो पेशे से एडवोकेट हैं और वो उनके अंडर ही प्रैक्टिस कर रही है। तो शादी के बाद जो ससुराल पक्ष है वो लगातार इसके ऊपर दबाव बना रहे थे पीड़िता के ऊपर कि तुम अपने पिताजी से सैलरी लो और अगर सैलरी नहीं लोगी तो फिर हम तुमको जॉब नहीं करने देंगे उनके अगेंस्ट, क्योंकि हमको बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेना है, तो तुम अपने पिताजी से सैलरी लेकर आओ तभी हम तुमको काम करने देंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उसको प्रताड़ित किया गया, मारपीट भी की गई है, गाली गलौज की गई है और इन सब चीज़ों को लेकर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। महिला ने गंभीर आरोप ये भी लगाया ससुराल वालों के खिलाफ कि उसे कुछ दिनों पहले शायद से घर में कैद करके रख लिया था, उसे आने नहीं दिया। हाँ, उसने ये बताया है कि बेसिकली उसका जो ससुराल है वो शाहजहाँपुर का है और उसका हस्बैंड यहाँ इंदौर में रेंट से रहता था। तो जब वो शाहजहाँपुर गई हुई थी तो सास ससुर जो हैं वो उन्होंने उसको कैद कर लिया था कि अब जब तक तुम अपने पिताजी से सैलरी लेकर नहीं आओगी तब तक हम तुमको यहाँ से नहीं जाने देंगे। और फिर हाँ जी, पूछताछ की गई है, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं, उसके बाद ही इसमें आगे कार्रवाई की गई है। पीड़िता ने ये बताया है कि जब वो अपने ससुराल में थी और उनके बीच में जब विवाद हुआ, अपने मायके चली गई, उस बीच जो है जो इसका हस्बैंड है ये अपनी पुरानी फ्रेंड्स को लेके, गर्लफ्रेंड्स को लेके लगातार अपने रूम पर आता था। इन चीज़ों के भी आरोप उसने लगाए हैं। उसमें अलग अलग महिलाओं का भी जिक्र, हाँ, 2-3 लड़कियां अलग अलग हैं जिनके उसने फुटेज पेश किए हैं, जिनको हस्बैंड उसका लेकर आया है अपने रेंटेड फ्लैट में। दीदी इस मामले में भी कार्रवाई होगी? हाँ, FIR में इस चीज़ का भी जिक्र है। इसमें BNS की सेक्शन 85 है, 115(2) है, 296B है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की 3/4 है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।